अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गौहर है और आप देख रहे हैं goharlogos.com। तो आज की क्लास में हम एक अलग किस्म के लेबल को डिज़ाइन करने वाले हैं जिसे लूप फोल्ड लेबल कहा जाता है। लूप फोल्ड लेबल बेसिकली वो होता है जिसके दोनों साइड्स पर जो है वो टेक्स्ट या इंफॉर्मेशन दी हुई होती हैं और वो दरमियान में जो है फोल्डेड होता है, जो अक्सर आप लोगों ने कपड़ों वगैरह पर लगा हुआ देखा होगा। तो आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि हम लूप फोल्ड लेबल को किस तरह डिज़ाइन करेंगे। तो आइए सीखते हैं। अच्छा जी, तो इलस्ट्रेटर मैंने ओपन किया हुआ है और क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें मिल चुकी हैं। अब हमने क्या करना है कि उनको एक लूप फोल्ड लेबल बना कर देना है। तो लूप फोल्ड लेबल जो होता है उसका तरीका जो बाकी हमने डिज़ाइन किए थे उनसे ज़रा मुख्तलिफ होता है। तो आइए हम सीखते हैं कि किस तरह उनको डिज़ाइन करते हैं। यहाँ से हम न्यू पे क्लिक करेंगे और एक नया आर्ट बोर्ड क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों की एक कन्फ्यूज़न दूर करता चलूँ कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि आप लोग किसी भी साइज़ का आर्ट बोर्ड ले सकते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि क्लाइंट ने जो आपको एस्टिमेटेड टेक का साइज़ बताया होता है, आप बिल्कुल उसी साइज़ का आर्ट बोर्ड ले लें और उसके अंदर टेक को डिज़ाइन करें। लेकिन मैं यूजुअली 4x4 क्यों रखता हूँ? क्योंकि मैं जब डिज़ाइनिंग कर रहा होता हूँ तो मैं चीज़ों को इधर-उधर करता फिरता रहता हूँ, तो फिर मुझे मसला नहीं होता उसमें, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, इसलिए मैं साइज़ को बड़ा रखता हूँ। लेकिन अगर आप बिल्कुल टेक के साइज़ के बराबर रखते हैं तो इसमें भी कोई मसला नहीं है। तो 4x4 का आर्ट बोर्ड यहाँ से क्रिएट करते हैं हम। अब यहाँ पर हम क्लाइंट को जो है एक लूप फोल्ड लेबल बना कर देंगे। तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, इनको एडजस्ट करना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो साइज़ हमें बताया गया है उसके बराबर हम अपने लिए यहाँ पर एक गाइड ड्रा करेंगे, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हम बिल्कुल उसी साइज़ का जो है टैग तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्लाइंट ने जो है हमें 1 × 1.5 इंचेस का टैग साइज़ बताया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे जिसकी विड्थ हमारे पास 1 होगी और हाइट जो है वो 1.5 होगी। तो यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं और इसको जो है हम इसका फिल यहाँ से नन कर देते हैं और स्ट्रोक को ब्लैक में लेते हैं। अब हमने 1 × 1.5 इंचेस का एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रा कर दिया है। अब लूप फोल्ड लेबल को समझ ले। लूप फोल्ड लेबल जो होता है वो बेसिकली 2 साइड्स पर मुश्तमिल होता है, यानी दरमियान में वो फोल्डेड होता है, उसके एक साइड पर टेक्स्ट होता है और दूसरी साइड पर टेक्स्ट होता है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर अब 2 साइड्स हमें डिज़ाइन करनी है। तो किस तरह डिज़ाइन करेंगे, एक जो साइड है वो हमने ले ली है 1 × 1.5 इंचेस की। अब यहाँ पर हम एक साइड इसको ड्रा करेंगे और इसके बाद हम दूसरी साइड ड्रा करेंगे। लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप इनको साइड बाय साइड ड्रा कर लें, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। तो हम किस तरह ड्रा करेंगे कि हम ये जो रेक्टेंगल है इसको हम आल्ट के साथ ड्रैग करेंगे और इसकी कॉपी बनाएंगे और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोनों साइड जो हैं वो ड्रा करेंगे। ये हमारा फ्रंट होगा और यहाँ पर हम बैक साइड उसको ड्रा करेंगे। तो आप इस तरह से भी ये ले सकते हैं या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप यहाँ से रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करें और 1 इंच इसकी विड्थ रख दें और जो दोनों साइड्स हैं इनको जब हम जमा करते हैं तो ये हमारे पास 1.5 + 1.5 ये हमारे पास 3 बन जाते हैं। तो आप हाइट इनकी 3 रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दोनों साइड्स को हम ड्रा कर सकते हैं। तो आप यहाँ इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर इस तरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ज़रूरी चीज़ आपने समझनी है कि जब हम लूप फोल्ड लेबल बनाते हैं तो हमें कुछ स्पेस जो हैं वो एक्स्ट्रा छोड़नी पड़ती हैं,
क्योंकि हमारा जो लेबल होता है वो यहाँ से फोल्ड होता है और इनके जो सिरे हैं ये इसका ऊपर एक साइड है और ये दूसरा साइड, ये टी शर्ट्स वगैरह के साथ अटैच्ड होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हमने पहले से अपने लिए डिफ़ाइन करनी होती हैं। तो किस तरह हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि हम यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे और इसकी विड्थ हम जो है वो 1 इंच रखेंगे, क्योंकि 1 इंच इसकी विड्थ है, और इसकी जो हाइट है वो हमने रखनी है 5 to 10 mm। तो मैं यहाँ पर 5 mm इसकी हाइट रख लेता हूँ। तो ये हमें एक और रेक्टेंगल बना कर दे देगा। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने गाइड्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ से मेक गाइड कर दें, अगर ये लॉक्ड है तो इसको अनलॉक करें, और इसको अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी लगाएंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि ये हमने अपने लिए पहले से डिफ़ाइन करनी है कि इस स्पेस पे जो है हमने कुछ भी टेक्स्ट वगैरह नहीं रखना है। तो एक कॉपी यहाँ पर हम रख लेते हैं इसकी, आल्ट के साथ ड्रैग करेंगे शिफ्ट को प्रेस करके, तो ये बिल्कुल सीधे लाइन में कॉपी बनाएगा इसकी। और एक नीचे रख लेते हैं यहाँ पर Ctrl+D के साथ। तो अब हमने जो है अपने लिए बाउंड्रीज़ वो डिफ़ाइन कर दी हैं। ये हमारा सेफ़ ज़ोन है, यहाँ पर हमने कुछ भी टेक्स्ट या कुछ भी ड्रा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से आपका टैग जो है वो फोल्ड होगा, और ये जो सिर्रा हैं और ये जो सिर्रा हैं ये दोनों टी शर्ट वगैरह के साथ अटैच्ड होंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर इसको फ़िलहाल साइड पर रख लेते हैं। अब हमने पहले फ्रंट को डिज़ाइन करना है, तो हम लेकर आएंगे लोगो को और इसको यहाँ पर फ्रंट पर हम एडजस्ट करेंगे। आपने इसका ध्यान रखना है कि लोगो न ज़्यादा छोटा हो और न ज़्यादा बड़ा हो। तो ये हमने लोगो एडजस्ट कर दी हैं। इसके बाद हमने साइज़ जो है वो एडजस्ट करना है यहाँ पर। तो साइज़ हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर स्मॉल लिख लेते हैं। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि बाकी जो डिटेल्स हैं वो बैक पर एडजस्ट कर सकें, क्योंकि फ्रंट पर अक्सर जो है वो लोगो होता है और या उसके साथ फिर जो साइज़ है वो मेंशन होता है। और एक चीज़ समझ ले कि ये जो लोगो फाइल्स मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने स्पेशल जो है आप लोगों के लिए अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट की है कि मैं उनके फाइल्स अपने कोर्सेज़ में यूज़ करूँ। तो मैं आई एम थैंकफुल टू देम फॉर अलाउइंग मी टू यूज़ देयर फाइल्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो फ्रंट है वो हमने डिज़ाइन कर दिया है, और बाकी की इन्फॉर्मेशन हमने बैक साइड पर एडजस्ट करनी है। तो पहले हम लेकर आते हैं यहाँ से जो मटेरियल है उसका, उसके बाद हम यहाँ पर मेड इन यूएसए ये लेकर आते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लेकर आएंगे जो वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पर रखेंगे, और इसके बाद जो सिंबल्स हैं वो हम यहाँ से कॉपी करेंगे। इनको यहाँ से सेलेक्ट कर देते हैं, इसको डीसेलेक्ट कर दें और यहाँ पर लेकर आते हैं। अब चाहें तो सिंबल्स को नीचे एडजस्ट कर दें, या चाहें तो आप इनको ऊपर जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम इनको नीचे रखते हैं, जो वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस हैं उनके नीचे हम सिंबल्स रखते हैं। उसके बाद लास्ट में जो है यहाँ पर उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, एक रैंडम नंबर है, कोई भी हो सकता है उनका, तो वो हमने यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। तो ये हमारे पास लूप फोल्ड लेबल का एक रफ सा स्केच जो है वो बन चुका है। अब आपने क्या करना है कि जब आप ये रफ स्केच बना लेंगे, आप चाहें तो अब इस पार्ट पे भी बना सकते हैं, हम इसको फ़िलहाल साइड पर रख लेते हैं। अब आपने यहाँ पर ये ड्रा कर दिया है। तो यहाँ पर आप जब क्लाइंट को ये दिखाएंगे तो कुछ चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर शो करनी होती हैं, ताकि क्लाइंट को समझ में आ जाए कि ये जो स्पेस आपने छोड़ी हुई है ये किस लिए हैं और ये किस तरह एडजस्टमेंट आपने की है। तो ये जो पार्ट है इसको हम नाम दे देते हैं शो इन स्पेस का। तो ये हमने शो इन स्पेस इसको नाम दे दिया है, ताकि क्लाइंट को अंदाज़ा हो कि ये जगह हमने क्यों छोड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये हमारा शो इन स्पेस है। अब नीचे आ जाएं और ये जो स्पेस है इसको हम क्या नाम देंगे, यहाँ पर हम फोल्ड का नाम दे देते हैं।
ताकि क्लाइंट को अंदाज़ा हो कि यहाँ से आपका टैग फोल्ड होगा। और नीचे का जो स्पेस है वो भी हमने यहाँ पर सो इन स्पेस मेंशन करना है। अब हमने ये जो पार्ट है इसको हम फ्रंट पे मेंशन करते हैं और ये जो पार्ट है इसको हम बैक साइड का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लाइंट को जो है वो मेंशन कर दिए हैं कि ये जो स्पेस हमने छोड़ी हुई हैं या जो डिज़ाइनिंग की है वो किस तरह की हैं। आप चाहें तो इनके साथ लाइंस भी ड्रा कर सकते हैं ताकि वो प्रॉपर नज़र आए। इनकी कॉपीज़ बना ले यहाँ पर और नीचे भी कॉपीज़ बना ले। और ये जो टेक्स्ट हैं अब यहाँ से इनको क्रिएट आउटलाइंस कर दे और अब इनकी जो है अलाइनमेंट सेट कर दे ताकि अच्छा नज़र आए। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपने ज़रूर मेंशन करनी होती हैं। पहले जब आप क्लाइंट को ये दिखाएंगे उस वक्त ये मेंशन होती हैं। बाद में जब क्लाइंट इसको अप्रूव कर देगा तो उसके बाद आपने ये जो टेक्स्ट हैं ये सारा आपने रिमूव करना होता है, क्योंकि आप जब इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो सिर्फ़ ये जो पार्ट हैं ये एक्सपोर्ट होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह जो है लूप फोल्ड लेबल को तैयार करेंगे। जब आपका ये लेबल तैयार हो जाएगा तो आप चाहें तो यहाँ से इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं या यहाँ से आप इसको सेव फॉर वेब कर दें और यहाँ पर आपने जेपेग फॉर्मेट में, ये जो जेपेग फॉर्मेट है उसमें आपने सेव करना है। यहाँ पर आपके जो गाइड्स हैं वो शो नहीं हो रहे हैं, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि फ़िलहाल आपके जो गाइड्स हैं इनको यहाँ से आप रिमूव गाइड्स कर दे या रिलीज़ गाइड्स कर दे ताकि ये स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाएं और क्लाइंट को नज़र आएं। बाद में फिर ये चीज़ आपने रिमूव करनी होती हैं, तो इनको भी हम रिलीज़ गाइड कर देते हैं। अब आप क्या करेंगे कि इस फाइल को यहाँ से सेव फॉर वेब कर दे और जेपेग फॉर्मेट में इसको सेव कर दे। यहाँ पर आप कोशिश करें कि मैक्सिमम रखें ताकि ये क्वालिटी इसकी सही हो। अब इसको जो है सेव कर दे, किसी भी फ़ोल्डर में आप इसको सेव कर देते हैं। मैं फ़िलहाल इसको डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ और इसको आप नाम भी दे दें। जब ये आपका सेव हो जाएगा तो उसके बाद आप क्लाइंट को वो फ़ाइल दिखा दें और उसके बाद जब क्लाइंट वो डिज़ाइन को अप्रूव कर दे तो उसके बाद आपने ये सारी डिटेल्स जो होती हैं इनको रिमूव करना होता है और ये इस फ़ाइल को फिर आप एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने इनकी जो स्पेसिंग है वो सही तरह से नहीं की है क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप लोगों को जल्दी में समझाऊँ और बाद में जब आप ये चीज़ें करेंगे इसको प्रॉपर तरीके से इसकी स्पेसिंग एडजस्ट कर देंगे, उसके बाद आप फाइनल वर्जन जो है वो क्लाइंट को बेच सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप लोगों ने अब तक जितनी भी प्रैक्टिस की है टैग डिज़ाइंस की वो आपने मुझे मेरे ग्रुप में दिखा देनी है ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो कि आप लोग कितने शौक़ से इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।